हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। तो यहाँ पे सुबह का समय है और आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं बिल्कुल अभी जस्ट नहा के और पूजा करके ही आ रही हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किया है, लेकिन अभी तक मैंने बाल झाड़े भी नहीं हैं और सारे में पानी पानी टपक रहा है बालों में से। और गर्मी इतनी विकट है, अपनी चरम सीमा पे पूरी तरह से पहुंच चुकी है। और नहा लो या मत नहा लो, दोनों बात बराबर है। इतनी गर्मी लग रही है ना इस टाइम पे, जब मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो अभी अभी जस्ट मैं नहा के मुश्किल से मुश्किल मुझे आधा घंटा हुआ होगा नहाए हुए। और ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से बाथरूम में चली जाऊं और दोबारा नहा के आऊं। इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करें, किचन में तो काम करना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और वैसे मैंने शानू को और शानू के डैडी को तो नाश्ता करा दिया है और मैं यश को नाश्ता करा रही हूँ। तो देखिए, गर्मी के कारण ना थोड़ा धीरे धीरे भी काम हो पा रहा है और थोड़ा ही थोड़ा सब खा भी रहे हैं, एक एक दो दो पराठा ही ले रहे हैं। नाश्ते का समय है अभी। तो बस यहाँ पे मैं सभी को नाश्ता बना के दे रही हूँ और अभी मुझे लंच वगैरह भी पैक करना है साहब का। अभी मैंने साहब का लंच भी पैक नहीं किया है और सब्जी बना के रख दी है। तो बस इसी तरह से घर का धीरे धीरे काम चल रहा है। और चाय भी छान के रख दी है, तो यशु आएगा, यशु को दे दूंगी यशु की चाय और पराठा। तो बस यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और अपने लिए भी नाश्ता बना के रख लेंगे। तो मेरे पास में नाश्ते के लिए कुछ नहीं है इस टाइम पे, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। और रात को मैंने पूड़ियाँ सेकी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। तो उसी में से ही 3-4 पूड़ी बच गई हैं। तो घर में अब कोई नहीं खा रहा है, सब ने ताज़ी ताज़ी पराठे खा लिए हैं। तो कोई भी पूड़ी खाने को राज़ी नहीं है। तो वो हिस्सेदारी अब मेरी आ जाएगी पूड़ी खाने की। तो चलो कोई बात नहीं, जो इंसान लास्ट में रह जाता है ना नाश्ते खाने या किसी भी काम में, या तो उसको सबसे ज़्यादा मिलता है या सबसे कम। और ताज़ी मिल जाए या बासी, भाई देखिए गुजारा तो करना पड़ेगा ना। तो फेंकने से तो अच्छा है कि हम खा ही लेते हैं। और मैं तो कभी अन्न को फेंकना पसंद ही नहीं करती, तो खा लेती हूँ। चाहे मैं खा लूँ या बच्चे खा लें या हस्बैंड खा लें, खा कोई भी ले, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती हम लोगों को। और हमने शुरू से अपने आप में अंदर से आदत ही इतनी सही डाली है कि अन्न को वेस्ट ना करके उसको खा लेना पसंद ज़्यादा करते हैं। और ये भी हमने अपने ससुराल में ही आके ज़्यादा सीखा था, मैंने अपने ससुराल में आके ये चीज़ सीखी थी। क्योंकि ऐसा होता था ना, जब हम परिवार में रहते थे तो सास हमारी कलेवा करवाती थी। अब कलेवा आप लोग क्या कहोगे, पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे। तो हम लोग जैसे सुबह सुबह नहा धो के हटते थे, तो रात की रोटियां बच जाती थी, क्योंकि परिवार में रहते थे। अब परिवार के बीच में आप लोग जानते ही हो, कभी कोई बंदा बाहर से खा के आ गया, कोई बाहर से कुछ ले आया, या कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो इस तरह से रात को रोटियां रेगुलर बच जाती थीं। और सास हमारी सुबह क्या करती थी कि जब हम नहा धो के आ जाते थे, तो उन्हीं रोटियों को गरम करके और हमारे को छाय दे देती थी, जिसे मट्ठा भी बोल देते हैं। वो दे दिया, या रात की सब्जी बच गई, जो भी कुछ हो, और उसके साथ में हम लोग वो रोटियां खा लेते थे। तो मैं थी, मेरी जेठानी थी, हम 3-4 जने थे जो हम मिलजुल के खा लिया करते थे। तो उसे ही हम, मेरी सास कलेवा कहती थी। तो वही आदत हमें ना जभी से पड़ गई है। क्योंकि देखिए, जब हम स्कूल टाइम पे होते हैं, कॉलेज टाइम पे होते हैं, जब हमें सुबह सुबह ताज़ी नाश्ता मम्मी दे देती हैं, लेकिन जब ससुराल में चले जाते हैं तो वही रूल हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर तो हमारे को जो मिल जाए वो ठीक है। और बस वही एक अच्छी आदत समझ लीजिए, क्योंकि बुरी आदतें तो माँ बाप के साथ ही छूट गई थी हमारी। अब सास के घर आ गए थे, तो सास ने हमारे को अपने रूप में हिसाब से ढाला था, तो हम ढल भी गए थे। तो उसी हिसाब से हमने ढलते हुए अपने आप को ऐसा ही बना लिया कि भाई जो है जैसा है, जब मिल जाए तब खा लेना चाहिए, किसी चीज़ के लिए भी नानुकुर नहीं करनी चाहिए। और बस मैंने वही काम अपने बच्चों को भी सिखाती चली जा रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी मना नहीं करते किसी भी चीज़ को खाने के लिए। बस ये है, थोड़ा सब्जी वगैरह में चॉइस है उन लोगों की। लेकिन हाँ, रोटी पराठों में रात को हो, रात के हों चाहे दिन के हों, चावल बचे हों चाहे कुछ भी बचा हो, वो लोग खा लेते हैं, मना एक बार भी नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे यशु ने अपना नाश्ता कर लिया है, जो कि मैंने ताजी पराठे बना के दिए थे और यश को भी दिए थे, शानू को भी दिए थे और शानू के डैडी को भी दिए थे। तो तीनों जनों ने उन लोगों ने नाश्ता कर लिया और रात की पूड़ी बची हुई थी, उनसे मैं नाश्ता कर लूँगी। तो बस यहाँ पे हमारा इस तरह से हो जाएगा नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और जो मेरे नए चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ मेरी वीडियो देखने को मिल सके। और जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर लेना भाई, ताकि तभी तो नई नई वीडियो रोज़ ना मिलेंगी आप लोगों को। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अब लंच। तो सवेरे नाश्ते में हमने वही 4 पूड़ी खाई थी जो बासी बची हुई थी, और उसके बाद में सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी टिंडे की। तो टिंडे की सब्ज़ी के साथ में मैंने टिफ़िन भी लगा के दे दिया था साहब को। और उसके बाद में फिर मैंने और यशु ने और शानू ने, हम तीनों लोगों ने खाना भी खा लिया है। और खाना खाने के बाद में शानू और यश चले गए हैं ट्यूशन के लिए, क्योंकि अब उनके स्कूल खुलने वाले हैं और इसीलिए मैंने उनको ट्यूशन से अभी तक बैठाया नहीं है, मतलब कि ट्यूशन से छुट्टी नहीं कराई है। ट्यूशन हम उनका रेगुलर लग रहा है। और उधर मिस्त्रियों का फ़ोन आया था कि भाभी जी शिकंजी बना के भेज दीजिए, तो गर्मी बहुत हो रही है, तो चाय की उन्होंने मना कर दी थी। तो इसी वजह से मैं उन लोगों के लिए शिकंजी बना रही हूँ। और ये डिब्बी में नमक भी ख़त्म हो गया था, जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने नीचे से डिब्बे में जो रखा हुआ था भरा हुआ, वो मैंने निकाला है नीचे से, और निकालने के बाद में इसमें भर देती हूँ। तो ये रोज़ रोज़ ना मुझे निकालना नहीं पड़ता है, ये ऊपर डिब्बी में ही मैंने सारा सामान इकट्ठा करके, ये छोटी सी बास्केट है, इसमें भर के रख देती हूँ। तो ये है कि मुझे रोज़ रोज़ कोई भी सामान निकालना नहीं पड़ता है। और जब मुझे ज़रूरत होती है तो ये पूरी बास्केट उतारो और उसमें सारा ही सामान रखा रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं इस बास्केट में क्या-क्या रखती हूँ और ये छोटी-छोटी डिब्बियों में क्या भर के रख लेती हूँ। जैसे हमको रायता वगैरह बनाना होता है या सब्ज़ी खा लेते हैं, तो सब्ज़ी में कभी-कभी नमक कम लगने लगता है, तो वही सारी चीज़ें मैंने इसमें भर के रख रखी हैं। तो डिब्बी में मैंने भर के रख रखा है, नमक है, मिर्ची है, भुना हुआ जीरा है, ब्लैक सॉल्ट है। तो इस तरह से मैंने सारा सामान भर के रख रखा है, और चाट मसाला भी है, पुदीना भी है। तो इस तरह से ना बार-बार डिब्बों को, बड़े-बड़े डिब्बों को निकालना नहीं पड़ता है, और ऊपर ही रहता है। तो ये काफ़ी हैंडी भी रहता है, जब ज़रूरत हो फटाफट निकालो और काम कर लो। और यहाँ पे मैं नींबू भी निचोड़ देती हूँ। तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि शिकंजी क्या चीज़ को कहते हैं। भाई मैं तो शिकंजी कहती हूँ, और नींबू पानी भी कह सकते हैं इसको। तो बस यहाँ पे हमारी शिकंजी तैयार हो रही है, और ये ना इतने टाइट नींबू लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा। और रात को आए थे ना, तब मैंने इनसे मंगाए थे कि नींबू लेते हुए आना। तो ये इतने टाइट लेकर आ गए हैं ना कि बस निचोड़ने में नहीं आ रहे थे। और कहीं मैं नींबू निचोड़ने वाली मशीन से निकालती ना, तो बिल्कुल भी रसा नहीं निकलता। तो हाथों से निकाला है तब भी 10-5 बूंद टपक गई हैं। तो मैंने इसमें 2 नींबू डाल दिए हैं, अच्छी तरह से मिला दूंगी और नमक वगैरह चेक कर लूँगी कि मीठा नमक सब ठीक है कि नहीं है। और सब ओके निकला तो अब इसमें बर्फ़ डाल देती हूँ, और अब फटाफट उन लोगों को पहुँचा देती हूँ।
और उधर शिकंजी पहुँचा के आई तो आके देखा तो पानी नहीं था यहाँ पे लगा हुआ, तो फिर मटके में पानी लगाया और मटके में पानी लगाने के बाद में ये बोतल खाली है तो इसको उसकी जगह पे पहुँचा के आती हूँ। और मैंने अकेली ने नहीं लगाया था। आप लोग सोचो कि ये इतनी सुपरमैन बन गई हैं कि ये अकेली बोतल लगा सकती हैं 20 लीटर की। नहीं बाबा, मैंने नहीं लगाई है, यशु ने और मैंने दोनों ने मिल के लगाई है। और ये बोतल को उठा के इसकी जगह पे रखी आ रही हूँ और जगह जगह रख के देख रही थी कि कहाँ ये सही लगेगी। तो फिर मुझे कहीं समझ नहीं आया तो मैंने जीने पे ही रख दी है। और जीने पे रखने के बाद में अब आ जाते हैं किचन में। और पता है सारा दिन घूम फिर के ना लौट के मुझे किचन में ही आना होता है। कहीं भी सुबह के टाइम से लेके और रात तक घूम फिर के लौट के फिर किचन में पहुंच जाती हूँ। और दिन भर में जाने कितनी बार किचन में पहुंचती हूँ मैं। और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और अब तो उधर भी काम चल रहा है ना, तो कभी तो उनका चाय का ऑर्डर आ जाता है और कभी नींबू पानी का ऑर्डर आ जाता है। इन लोगों को ना फ़ोन नंबर देकर ही मैंने गलती की है। अब तो ये दम दम पे मेरे को ना फ़ोन कर के परेशान और करने लग जाते हैं। और शाम का वक्त हो गया है तो और चाय ना बने मेरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो शाम हो गई है और मैं रख दे रही हूँ चाय बनने के लिए। और ये मैंने मलाई भी रख दी है पकने के लिए। तो अब की बार मैंने दही जमाया नहीं है क्योंकि काफ़ी दिनों की मलाई हो गई थी। तो फिर मैं दही जमा भी देती ना तो भी वो ख़राब ही हो जाती, तो फिर मठा फेंकना पड़ता मुझे। इसी वजह से मैंने मलाई इकट्ठी चला दे रही हूँ। और हो जाता है ना, अभी बीच में कई दिनों तक लाइट भी नहीं थी। मतलब 1 घंटा आ रही है तो 3-3 4-4 घंटे के लिए जा रही थी। ये हाल हो रहा था, ट्रांसफ़ार्मर में आग लग गई थी। तो पूरा ट्रांसफ़ार्मर ही चेंज करा गया है। और इतनी भयंकर आग लगी थी ना ट्रांसफ़ार्मर में कि दूर दूर तक लौ दिखाई दे रही थी। इतनी भयंकर आग लगी थी ट्रांसफ़ार्मर में। तो फिर वो सारा ट्रांसफ़ार्मर ही लेके चले गए और उसका लावा वगैरह जो पड़ा हुआ था उसको भी उठा के लेके गए। फिर नया ट्रांसफ़ार्मर आया आया है और उसे लगाया है। तो इस तरह से 3-4 दिन लग गए थे और इसी वजह से काफ़ी बिजली की कटौती भी हो रही थी। और इसी चक्कर में मेरी मलाई भी ख़राब हो गई। तो फिर मैंने डायरेक्ट ही भगोने में पलट के और उसको घी निकलने के लिए रख दिया है। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरी हल्दी भी ख़त्म हो गई है, तो मुझे या तो मैं फ्रिज में देखूँगी या फिर बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेगी। तो फ्रिज में देखी थी तो नहीं मिली, तो इसका मतलब था कि ख़त्म हो गई। क्योंकि जितना भी मैं स्टोर का सामान लेकर आती हूँ जो हमारा ग्रोसरी का होता है, वो सारा मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और मेरे पास फ्रिज भी इतना बड़ा है कि अच्छे से सारी चीज़ें स्टोर हो भी जाती हैं। और इसी वजह से मेरी कोई भी चीज़, ये समझ लीजिए एक रत्ती चीज़ जिसे कहते हैं ना, वो कभी ख़राब नहीं होती क्योंकि मैं सभी चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। अब ठंडक की जगह रहती है तो कोई चीज़ ख़राब होने का मतलब ही नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा कोई चीज़ का कभी नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पे मेरी हल्दी जब मुझे फ्रिज में नहीं मिली तो फिर मैंने मार्केट से साबुत हल्दी खरीदी। और हल्दी खरीदने के बाद में इसको पिसवा के लेकर आई हूँ, जो वो मसाले पीसने वाले होते हैं उनसे पीस के लेके आई हूँ। और लाने के बाद में ठंडी हो गई है क्योंकि रात को पिसवा के लेकर आई थी, तो अब तो दिन हो गया है। तो ये काफ़ी ठंडी हो गई है। और ठंडी होने के बाद में अब मैंने इसको इसके कंटेनर में भर दिया है और भर के ऊपर वाली स्लैब पर रख दूँगी। क्योंकि मसाले की जो स्लैब है ना, मैंने ऊपर ही बना रखी है और मसाले के मैंने ज़्यादा डिब्बे भी नहीं कर रखे हैं। वही 4-5 डिब्बे होते हैं जो कि रेगुलर वाले मसाले के होते हैं। तो बस मैंने ज़्यादा डिब्बे नहीं कर रखे। और जितना भी सामान मेरा ग्रोसरी का होता है ना, उसको एक हैंड वाला तो जो होता है रेगुलर चलने वाला, उसे तो मैं डिब्बों में भर के किचन में रख लेती हूँ। और जो लोड लेकर एक और आती हूँ 1 महीने का राशन, उसे मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा रेगुलर राशन चलता रहता है। और कभी भी ख़त्म होता है कोई भी सामान तो फिर तो मेरे पास नोट पैड हैगा मेरा, उसमें लिख लो और लिखने के बाद में जब भी मार्केट जाओ ख़रीदने के लिए सामान अपना ग्रोसरी का, उसे ले जाओ और तो मेरे को पूरा सामान मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरा रेगुलर काम चलता रहता है। तो लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते मैंने 2 काम निपटा लिए। पहले चाय बना ली और दूसरा ये सामने वाली टाइल्स वगैरह थी, इन पे भी एक हाथ मार दिया तो जिससे कि ये गंदी भी नहीं होंगी। और चलिए चाय पी लेते हैं अंदर चल के। और आज देख रहे हैं हम मूवी। तो यशु ने मूवी लगा रखी है, अब देखने पे पता चलेगी कौन सी मूवी है ये। मुझे तो नाम भी याद नहीं है इसका इस टाइम पे। और मैं बैठ के बस, ये बिस्किट का पैकेट रखा हुआ था खुला, तो ये सील जाता है इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। और इसमें 2-3 ही पीस हैं बिस्किट के। तो यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीऊँगी, सामने यशु पी रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।